हेलो गाइस, आई होप के सब राजी खुश होंगे पिता की रहम से। तो सतगुरु जी ने फिर से सुनारिया में अपने चरण टिका दिए हैं। ये मालिक जाने के आने वाले समय में ये कितनी पूजनीय जगह होगी। आने वाले युग में रोहतक जैसी जगह की मिट्टी की खुशबू से ही मोक्ष प्राप्त होगा। कोई खास रिश्ता है रोहतक की धरती से जो सतगुरु जी ने वही स्थान चुना है, क्योंकि ये सब तो होना ही था जैसे कि कुदरत इशारे दे रही है। और हमारे सतगुरु भी कि बहुत ही जल्दी युग परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसा माहौल बन रहा है कि अब बहुत ही जल्दी युग परिवर्तन होगा। और इस बार हमारे सतगुरु ने सोशल मीडिया पर भी अपनी दूरी काफ़ी बना ली है। इंस्टाग्राम पर एक रील और यूट्यूब पर सिर्फ एक बार ही दर्शन दिए थे, क्योंकि सोशल मीडिया से भी माहौल की दूर बनाने की इससे बहुत बड़ी एक वजह है। और इसलिए सतगुरु ने सोशल मीडिया से दूर रहकर पिता ने लाइव ही सत्संग किया, जैसे कि शास्त्रनाम जी धाम सिरसा में। और सोशल मीडिया से पिताजी दूर ही रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो चुका कि हमारे सतगुरु का कोई सत्संग इतने लगन इतने तड़फ से कोई सुनता ही नहीं। और देखो अभी हमारी संगत कितनी ज़्यादा है, करोड़ों में संगत, 7 करोड़ संगत हो चुकी है। लेकिन हमारे सत्संग के पिताजी का कोई भी सत्संग उठा के देखो, उसका 2 से 3 लाख व्यूज़ आते हैं। जिनकी करोड़ों में संगत हो उनके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, सारा दिन हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन सत्संग को छोड़कर हम और चीज़ें देखने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन सत्संग सुनने का हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है। अगर कोई सुनता भी है तो फ़ोन रख देता है और चलते फिरते सुनता रहता है, या तो कहीं सुनते ही नहीं, या बोलते हैं कहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये एक ऐसा अभी समय आ गया, सतगुरु हमें लाइव दर्शन दे रहे हैं, हमारे लिए इतना बढ़िया सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और सतगुरु ने इतने अच्छा हमें ज्ञान दे रखा है, तो उसको हम इग्नोर करके बाकी चीज़ें देख रही और सत्संग सिर्फ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। कोई भी सत्संग देख लो, 2 से 3 लाख व्यू, ये कोई व्यू है तो थोड़ी सोचने वाली बात है। जब हमारे सतगुरु हमें घर बैठे इतना कुछ हमें बता रहे हैं कि कहीं दर दर भटकने की हमें जरूरत नहीं है, रोहित का इतना ज्ञान हमें दे रहा है, लेकिन उसकी हमें कोई भी कदर नहीं कर रहा। एक टाइम था जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था, महाभारत के टाइम गीता उपदेश सुनाया था। तो वो एक ऐसा टाइम था, ऐसा मंजर था, समय रोक कर उनको अकेले को बताया गया। तो वो चीज़ें आज भी इतिहास में लिखी गई है और उस चीज़ के बारे आज भी जिक्र किया जाता है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। तो हमें तो सोचने वाली बात है, मजलिस, सुबह, सत्संग, हर चीज़ में हमें गीता उपदेश हमें ज्ञान देते रहते हैं, वो भी घर बैठे। और ये लाइव हमें देते हैं पिताजी, बिल्कुल एक वैसी चीज़ें हमें ये गीता उपदेश से कोई कम नहीं है। ऐसा ही था गीता उपदेश जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। सभी सोचते होंगे कि पता नहीं गीता उपदेश वो क्या था, वो ऐसा ही था जो हमारे सतगुरु सत्संग मजलिस में हमें बताते रहते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को इतनी गहराई में नहीं जाते और ना इतना सोचते। तो उस समय जो समय रोक कर उसको गीता उपदेश दिया गया था, और हम जब मजलिस में बैठते हैं तो हम दुनिया से कितने टाइम आगे चले जाते हैं, हम इस चीज़ के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। क्योंकि सतगुरु हमें वो चीज़ें बताते हैं जो आने वाले समय होता है, जो समय माड़ा आ रहा है उसके बारे में हमें पिताजी गाइड करते हैं। तो ये गीता उपदेश से कम नहीं है, गीता उपदेश ये है जो हमें पिताजी दे रहे हैं। लेकिन हम सब इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। तो अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया तो सभी उस चीज़ के लिए तड़फे थे कि काश हम भी वहाँ होते, हम भी सुन पाते। लेकिन क्या किया था श्री कृष्ण ने, समय रोककर सिर्फ अर्जुन की सुनाया था। लेकिन आज हम घोर कल युग में इतने ज़्यादा लकी हैं, हम इस चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं कि हम इतने ज़्यादा लकी का हर एक को पिताजी ने गीता उपदेश दे रखा है। इतने सत्संग, इतनी मजलिस, छोटी से लेकर बड़ी से लेकर हर एक चीज़ पिताजी ने हमें बता रखी है। लेकिन हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं इसकी हम कदर क्यों नहीं कर रहे। जो पहले के टाइम में हजारों साल भक्ति करने के बाद सतगुरु के दर्शन होते थे, किसी को माल के दर्शन होते थे, फिर जाकर उनको कुछ ज्ञान मिलता था। लेकिन हमें तो बैठे बैठे घर बैठे मजलिस में जाओ, सत्संग में जाओ, और पिताजी हमें इतना ज्ञान देते हैं कि हम उसकी कदर तक नहीं कर रहे। तो सभी साथ जो रिक्वेस्ट है कि पिताजी ने जो सोशल मीडिया से दूरी बनाई, रीज़न उसका है कि ये भी है कि हमारे पिताजी सत्संग जैसे करते हैं तो उनके कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई सत्संग इतने सुनने में इतना पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। और लेकिन हम नहीं, हमारे पास और कामों के लिए बहुत टाइम है, और चीज़ें देखने के लिए हमारे पास टाइम है। गंदी गंदी चीज़ें हम देख लें, उसके ऊपर हम अपना टाइम बर्बाद करें। लेकिन एक सत्संग जो हमें इस जहान में और अगले जहान में, दोनों जहान में हमारे लिए एक ज्ञान है, तो उसको हम छोड़कर कुछ और ही देख रहे हैं। लेकिन सत्संग सुनने का हमारे पास टाइम नहीं, तो लानत है ऐसे हमारी दीवानी के पर। एक समय था
जब पिताजी दर्शन नहीं दे रहे थे, जब मिशन पर गए थे पिताजी, तो हम सब रोते थे कि पिताजी एक बार आप आ जाओ, हम आपको देखते करके अपनी ज़िंदगी सारी गुजार लेंगे। लेकिन नहीं, वो तब तक ही था, वो तड़प सारे अब भूल गए। अब सतगुरु सत्संग भी करते हैं, दर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके सिर्फ और सारा वही का वही बन रहा है। अगर हम इतनी हमारे अंदर तड़प होती तो हमारे जो सत्संग पिता ने किया उसके व्यू मिलियंस में होने चाहिए, करोड़ों में होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, ऐसा हमारे मन में कभी विचार आए नहीं कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो ज्ञान हमें फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, हमें तो इतनी ज़्यादा भक्ति भी नहीं करनी पड़ रही। हमारे पास सिमरन करने के लिए टाइम नहीं है, सेवा के भी कहीं पास टाइम नहीं है, और सत्संग सुनने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई इतना ही सत्संग सुनता हो, अगर किसी ने सुना हो, तो ये जो व्यू है उनसे पता चल जाएगा सत्संग सुनने वाले कितने हैं। 2 से 3 लाख व्यू, वो भी सत्संग के। और यही सब देखते हुए इस घोर कलयुग में हम दुनियादारी में इतना फंस चुके हैं, हमें ये चीज़ें सिर्फ आम सी लगती है कि हमारा सतगुरु हमें दर्शन दे रहा है, जो खुद खुदा, खुद मालिक है, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा इस पर विचार करना, यूट्यूब पर जाना और जाकर पिताजी के व्यूज़ देखना, इस पर थोड़ा सा विचार करना कि हम कितनी बड़ी जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। और कईयों के पास बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने ये काम करना तो वो करना, तो ये सब एक फजूली माइंड के विचार हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कुछ अच्छा काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम सत्संग छोड़कर दुनियादार के कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आगे जाकर सफल नहीं होता, वो सब काम हमारा व्यर्थ ही जाता है। अगर हम वो काम कर छोड़कर सत्संग सुन रहे हैं, जब मदद सुन रहे हैं, सतगुरु को टाइम दे रहे हैं, तो वो जो काम हम छोड़ कर आए सतगुरु वो भी कर देते हैं। ऐसे बहुत हमने चमत्कार सुने हैं। माल के सामने हाजिर नाजिर मानकर बोल रहा हूँ मैं कि जो काम छोड़कर सेवा पे जाते हैं या सत्संग सुनते हैं, उनके पीछे से काम माल की करवा देते हैं और समझ नहीं आती वो कैसे हो गए। और आपके बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, हमने ये काम करना वो काम करना, इसलिए हम सत्संग नहीं सुन सकते। तो लानत है हम सब पर। और यही सब चीज़ें देखते हुए सोच रहे हैं कि यही हमारी आशिकी है, क्या यही हमारी वफा है। हम अपने सतगुरु की कदर ही भूल गए हैं। हमारे सतगुरु हमें घर बैठे दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ अपनी ये कैसी गद्दारी कर रहे हैं। ये क्या हमारी वफा है, ये हमारे सतगुरु के साथ एक यारी है। तो ये बहुत बड़ी हमने सब गलती कर रहे हैं कि मालिक हमें इतना कुछ बता रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, हज़ारों सालों के बाद जाकर जो मिलता है वो हमें मुफ्त मिल रहा है, तो उसकी हम कदर भी नहीं कर रहे। इस घोर कलयुग में सतगुरु हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाल कर हमारे लिए इतना कुछ ब्रह्मांड की पूरी खुशियाँ लेकर आते हैं, जैसे पितनी वचन के समंदरों के समंदर। और वो सतगुरु हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर आते हैं और हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है। 25 अगस्त 2017 को जो दुख हमें मिला, हमने जो चीज़ फील की, ऐसा मैं नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसा दुख किसी को आया होगा। और वैसा वो दिन भी कोई भूल गया तो लान तो उस पर। हमने बहुत ज़िंदगी में दुख देखे, इतने दुख देखे कि हम आपका बता नहीं सकते। फैमिली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, लेकिन जब हम वो दिन याद करते हैं तो क्या फैमिली प्रॉब्लम, क्या हमारी लाइफ की और प्रॉब्लम, सब उनके सामने फीकी लगती है। और तब जब सतगुरु गए थे तब हम दर्शनों के लिए रोते थे कि हमें हमारे सतगुरु दर्शन दे। लेकिन हम जब सतगुरु आते हैं हमारे दर्शनों के लिए, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों से दूर हैं। अगर ये हमारी मोहब्बत का जख्म पुराना हो गया है तो इससे बड़ी हमारे ऊपर लानत नहीं है और हमारी कहानी ख़त्म है। जो सतगुरु है हमारे साथ, जो सतगुरु मिला है उसकी कदर करो और सोच कर देखो कि वो कितने बड़े मालिक हैं जो हमें मिले हैं इस घोर कलयुग में। अभी गहराई में जाके इस चीज़ के बारे में विचार करना कि हमारे सतगुरु जब आते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, सोच कर देखना वो हज़ारों साल जो लोगों को भक्ति करके मिलता है वो हमें मुफ्त मिल रहा है। और सारा ये ज्ञान यूट्यूब पर पड़ा है, पिताजी का दिया हुआ। और रही बात इस घोर कलयुग की, जो ये बुराई चल रही है, तो इसका 1 सेकंड का काम है पिताजी को सबका साफ करना। लेकिन सतगुरु न जाने कितना समय और देना चाहते हैं इन सारे पापी दुनिया को कि अब सुधर जाएं, लेकिन इनका अंत आ रहा है और ये जल्दी ही सब कुछ चेंज होएगा, युग परिवर्तन जल्दी होगा। और रही बात सतगुरु की, सतगुरु उधर सुनारिया रोहतक धाम में बैठे हैं, तो उनका एक चुटकी का काम है बाहर आना, जिसके बारे में हम ये सोचते कि ये राम रहीम इनका कभी बाहर नहीं आएगा। वो बार बार परौल पर आ रहा है, सत्संग कर रहा है, नशे छुड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और जो नए जीव जुड़ रहे हैं उनके साथ, हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो हैं, हमसे ज़्यादा लक्की वो हैं। कम से कम वो हमारे सतगुरु की कदर तो कर रहे हैं। लेकिन हम जब पहले के जोड़ के बैठे हैं, वही बात आ गई। सतगुरु जैसे वचन करते हैं, कई बार हमने सुना ना, आप सब ने सुने होंगे
कि जो कई बोलते हैं कि हम आपके पहले से सतगुरु के साथ जुड़े हैं और हमें इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान है, तो ये सब हमारा वहम है। सतगुरु ने वचन किए जो नाम ले रहा है, जिनको गुरु मंत्रा मिला, वही बैठे बैठे 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो रूहानी के वो नज़ारे ले सकता है जो आप 10 से 15 साल लगा कर भी नहीं ले सकते। तो ये श्रद्धा की बात होती, भावना की बात होती। जो नए जीव जुड़ रहे हैं वो हमसे ज़्यादा लक्की हो रहे हैं और इतना ज़्यादा वो खुश हो रहे हैं कि हम सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु से गुरु मंत्रा नाम ले रहे हैं। लेकिन हम उनकी ये सारी चीज़ें भूलकर कदर उनकी भूले बैठे हैं और हम इस चीज़ के बारे में पता नहीं क्या अपने आप को समझ के बैठे हैं कि हमारे पास सत्संग सुनने का भी टाइम नहीं है। हम सबको शर्म आनी चाहिए। इतनी करोड़ों में संगत और व्यूज़ देखो, 2 से 3 लाख यूट्यूब पर अगर कोई जाएगा ना सतगुरु के, तो देख सभी देखेंगे ये क्या हो क्या रहा है। करोड़ों में संगत और व्यू देखो 2 से 3 लाख, हमारे मिलियन में करोड़ों में व्यू होने चाहिए। और आप अभी सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी आगे जाके सभी को बोलना कि हमें सत्संग को व्यूज़ देने हैं। और कम से कम हम सतगुरु जब आएंगे प्रोल पर, जब परमानेंटली कब भी आएँ, सतगुरु देखकर थोड़ी सी प्राउड फील करें, खुशी तो मिले कि हाँ हमारे जाने के बाद भी ये सभी बच्चे हमें मिस करते हैं इतना ज़्यादा और हमारा ज्ञान लेते रहते हैं। और इस कलयुग में खुद भगवान का अवतार लेकर इस धरती पर हमारे लिए हमारे सतगुरु आए हुए हैं और हम काल के जाल में फंस चुके हैं और इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये काम के बहाने मारने बंद कर दो। कौन सा काम, किस काम की आपकी बात कर रहे हैं? सत्संग से बिना भक्ति के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। सारे काम, सारे बिजनेस हमारे यहीं धरे रह जाएंगे। साथ जाएगा तो नाम और माल की भक्ति। यही अपने दिमाग में सारे बैठा लो बात कि साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ भक्ति और अच्छे कर्म साथ में जाएंगे और कुछ भी साथ जाएंगे। काम जितना कुछ भी हम सोचते हैं वो सारा यही तरह ही रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सतगुरु जब आए नेक्स्ट टाइम तो हम उनके व्यूज़ ज़्यादा दें और सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जितने भी सतगुरु ने सत्संग किए हैं तो हमें उनको खुशी दें। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना। तो प्लीज़ सबको बोलना कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बुरा आने वाला। अभी तो शुरुआत तो हो रही है, अभी बहुत कुछ देखने को है। सतगुरु जब आए तो बाढ़ ढल गई, अब जब सतगुरु गए तो वही फिर काम स्टार्ट हो गया। और इससे बड़ा ये सिर्फ बाढ़ ही नहीं, और भी पता नहीं कितना बुरा टाइम आएगा जो हम सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें सतगुरु हमें उनसे ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी रक्षा करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी को बोलना कि सत्संग सुने। और हम अपने फिजूली स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी जो भी सोशल मीडिया चलाता है, तो सही यही हो ना कि सतगुरु का हम लिंक डालें, जब उधर स्टेटस लगाएं और लोगों को भी दिखाएं। तो इससे बढ़िया हमारी सेवा और नहीं हो सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिंक है सत्संग के, जो कोई भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उनके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो। सो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। टॉपिक आजकल मेरे लंबे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन समय बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो मैं सोच नहीं सकता बनाने के बारे में, लेकिन बन जाती है। तो आप इस चीज़ के बारे में विचार जरूर करना और सभी साथ जोड़ करके बेस्ट है, इस बारे में जरूर आप विचार करना। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।